दोस्तों यस बैंक की बात करें तो क्या यस बैंक आने वाले समय में अपनी पुरानी हाई को टच कर सकता है? क्या ये 400 तक जा सकता है? तो यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा की तरफ से यस बैंक को लेकर कुछ टारगेट दिए गए। उनके हिसाब से आने वाले समय यस बैंक शानदार प्रदर्शन कर सकता है और इस लेवल से 5 गुना बढ़ सकता है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि यस बैंक के स्टॉक में गिरावट हुई, उसके पीछे वजह रही राणा कपूर। तो राणा कपूर ने जो बहुत सारे घोटाले किए, आखिरकार में यस बैंक डूब गई और आरबीआई ने इसको फिर से दूसरी बैंकों की मदद से खड़ा किया, जिसमें एसबीआई का सबसे बड़ा सहयोग रहा। अभी भी वो बड़ी बैंक जो है इनके साथ बनी हुई है, उन्होंने अपनी होल्डिंग नहीं बेची है, चाहे एसबीआई हो या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर दूसरी बैंक जिनका निवेश बना हुआ है। यानी उनको भरोसा है कि यस बैंक फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं और ये साबित भी हुआ, इन्होंने अपने एनपीए से छुटकारा पा लिया है और डिजिटल ट्रांजैक्शन में तो इसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हर 3 ट्रांजैक्शन जो यूपीआई के माध्यम से, उसमें से एक यस बैंक के माध्यम से होता है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सिर्फ 3-4 सालों में, 2020 के बाद। तो क्या यस बैंक आने वाले में शानदार प्रदर्शन कर सकता है? यहाँ पे आरबीआई की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या यस बैंक में ये निवेश का बिल्कुल सही मौका है? क्या यह हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 71,106 के स्तर पर क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन। 241 पॉइंट की तेजी थी। तो बाजार में तो तेजी ठीक ठाक थी, यानी एक तरह से देखें तो फिर से इसने 71,000 के स्तर को छुआ और उसको क्रॉस भी किया। लेकिन ये तेजी सिर्फ बीएसई सेंसेक्स में थी। निफ्टी बैंक में गिरावट हुई और वो भी काफ़ी बड़ी। 47,491 के स्तर पे 348 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.73% डाउन रहा निफ्टी बैंक। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करूँ, वहाँ पर भी बड़ी गिरावट थी। 24,485 के स्तर पे 0.67% की गिरावट थी। तो बैंकिंग सेक्टर में तो गिरावट बिल्कुल बनी हुई थी और इसका असर यहाँ पे यस बैंक में भी देखने को मिला। अब ये जो गिरावट और इसके पीछे वजह एफआई है। एफआई पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से बहुत तेजी से बिकवाली शुरू कर चुके। अब आप देख लो कि 15 दिसंबर तक तो वो काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे थे। उन्होंने 9,239 करोड़ की भारी भरकम खरीदारी भी की थी। लेकिन 18 दिसंबर को उन्होंने 33 करोड़ की बिकवाली की, जो 19 दिसंबर को बढ़ के 601 करोड़ तक पहुंच गई। और 20 दिसंबर आते थे ये 1322 करोड़ का उन्होंने माल बेचा और 21 दिसंबर को 1636 करोड़ की बिकवाली कर दी। 22 दिसंबर को तो उन्होंने 2828 करोड़ की बड़ी बिकवाली की। लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है और इसी वजह से देखें तो ये माहौल निगेटिव बना। वैसे उन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की थी पिछले दिनों, लेकिन अब जैसे कि ये एंड आया साल का और इस समय वो वेकेशन पे चले जाते और ज़्यादा करके अपनी होल्डिंग इस समय बेच देते, आने वाले समय फिर से नए साल में खरीदारी करते। इस वजह से भी यहाँ पे एफआई की बिकवाली देखने को मिल रही है और इस वजह से बाजार थोड़ा सा दबाव में। वैसे डीआई जो हमारे बड़े फंड हाउस है, उन्होंने बाजार को संभाला हुआ। उन्होंने 22 दिसंबर को भी 2,166 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है और वो लगातार 18 दिसंबर से ही जब एफआई बेचने लगे उन्होंने खरीदारी शुरू की है और इसी वजह से बाजार को थोड़ा सा बैलेंस तो मिला है। यस बैंक की बात करें, क्लोजिंग 21.05 पर रही, जहाँ पे 0.47% की गिरावट देखने को मिली। तो ये जो गिरावट है यस बैंक की, ये निफ्टी बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक के मुकाबले तो कम ही है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक इस लेवल पे काफ़ी मजबूत है और अच्छे बड़े वॉल्यूम के साथ में कामकाज भी हो रहा है। और ये समझ सकते हो कि स्टॉक इस समय 20 को क्रॉस कर चुका है, तो थोड़ा मजबूत लग भी रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 18 दिसंबर को स्टॉक 22.80 के आसपास पहुंच गया था 3.9% की शानदार तेजी के साथ। फिर 19 दिसंबर को स्टॉक में गिरावट हुई, 22.15 के आसपास आ गया, 2.3% की प्रॉफिट बुकिंग से गिरावट हुई। और 20 दिसंबर को जब मार्केट पूरी तरह से बाजार में भयंकर गिरावट हुई तो यह भी स्टॉक 20.50 पे आ गया, 7.4% की बड़ी गिरावट हुई। लेकिन 21 दिसंबर को इसमें फिर से रिकवरी हुई, 21.15 के आसपास आए, जहाँ पे 3.2% की तेजी देखने को मिली। और 22 दिसंबर को मामूली सी गिरावट। ओवरऑल देखें तो स्टॉक तेजी से आगे बढ़ने को तैयार है। तो अब जो मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से देखें, ये स्टॉक आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस समय 20 के आसपास है। क्या ये 5 गुना रिटर्न दे सकता है? तो जो मार्केट एक्सपर्ट है प्रकाश गांबा, उनका कहना है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए इसको होल्ड करते हो तो आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि यस बैंक को लेकर बहुत सारे ब्रोकरेज है जो लगातार निगेटिव बने, वो उनकी तरफ से ऐसे ही आते कि ये सेल होगा। इसके जो टारगेट भी नीचे के देते हैं, आप देख ही सकते हो। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जो हमेशा रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी कहते हैं कि यस बैंक का स्टॉक नहीं दौड़ेगा और इस वजह से भी थोड़ा सा माहौल निगेटिव बनता है। रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंस के अपने शेयर बेच देते हैं और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर ने ही बिकवाली की है और इसी वजह से उनको लगता है रिटेल इन्वेस्टर को ये आने वाले समय 100 का टारगेट शायद नहीं छुएगा।
लेकिन अब देख सकते हो कि प्रकाश गाबा की तरफ से कहा गया कि अगर आप इसको 5 साल होल्ड कर ले स्टॉक को तो ये आराम से 100 का टारगेट दिखा सकता है, यानी आने वाले समय आपको ये 5 गुना रिटर्न दे सकता है अब अगर इसको लंबी अवधि के लिए आप होल्ड करके रख ले तो। वैसे स्टॉक 400 के आसपास हुआ करता है, वहाँ से जब गिरना शुरू तो 12 रुपये तक आया और इसके बाद में इसने अच्छा प्रदर्शन करना शुरू भी किया। 6 महीने में ही देखें तो इसने 30% का शानदार रिटर्न दिया है और आप देखिए 5 से 6 साल पहले इसकी जो प्राइस थी 400 के आसपास थी और फिर बैंक के अंदर जो प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से इसकी प्राइस नीचे आई, गिरावट हुई। प्रकाश गब्बा का कहना है कि यह यस बैंक के शेयर में फिलहाल बेस बन रहा है, कई बार किसी शेयर को बेस बनाने में लंबा वक्त लग जाता है। उन्होंने कहा कि अगर ये शेयर 29 के स्तर को क्रॉस कर लेता तो फिर समझ जाए हम लेंगे कि ये इसने बॉटम आउट कर लिया है और फिर तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा और फिर ये आने वाले समय में हमें 100 का टारगेट दिखा सकता है। तो कुल मिला के निवेश की सलाह है प्रकाश गब्बा की तरफ से। अब एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बैंकों की तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक बड़ा फैसला किया है। कुछ इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पे पूरा जो मामला पकड़ा गया है ये कलकत्ता से, जिसने जो एक इन्वेस्टर जिसने करीब 180 बैंकों में अलग अलग अकाउंट खोल के उन बैंकिंग अकाउंट के माध्यम से बहुत सारा फ्रॉड किया, करीब 120 करोड़ का फॉरेक्स ट्रेडिंग का फ्रॉड किया है। इसी को लेकर अब जिस तरह से मिस यूज बैंकों का एक नए रूल्स को बनाने की जरूरत है, तो आरबीआई ने यहाँ पे देख दो कि अलग अलग बैंकों से बातचीत शुरू की है, साथ में सरकार से बातचीत करें ताकि इसके लिए कोई एक आप देखें तो कोई तरीका तैयार किया जाए, कुछ मैकेनिज्म तैयार किया जाए जिससे इस तरह से जो इलीगल तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उसको रोका जाए और जो बहुत भारी भरकम नुकसान है उसको किस तरह से अलग तरीके से इसको रोके। तो अलग अलग कंपनियां बना के, डमी कंपनियां बना के बैंकों में अकाउंट खोल के ये बहुत बड़ा एक देश को एक आप सुरक्षा में भी ये तो एक तरह से खतरा ही है और इसीलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो इलीगल तरीके से ये अकाउंट है उनको किस तरह से रोकना है, इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके ऊपर आरबीआई ने यहाँ पे कदम उठाने शुरू कर दिए ताकि आने वाले समय बैंकों का इस्तेमाल इस तरह से गलत तरीके से, इलीगल तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए न किया जाए। और इसी को लेकर यहाँ पे बड़ी एक यहाँ पे संभावना बनने लगी है जो आने वाले समय बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करेगा। अब यहाँ पे यस बैंक की बात करें, इसने बिजनेस में तो हमने काफ़ी अच्छे प्रदर्शन को देखा ही है। आप देख सकते हो इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 5874 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 6714 करोड़ के आसपास पहुँच गया। अगर बात करें प्रॉफिट की तो दिसंबर 2022 में मात्र 55 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 229 करोड़ तक पहुँच गया। अब यहाँ पे इसका EPS भी बढ़ा है, 0.02 रुपीज़ था दिसंबर में, जो इस समय 0.08 रुपीज़ हुआ है। इसके अलावा इसका जो NPA भी कम हुआ है, 2.02% NPA था दिसंबर 2022 में, इस समय देखें तो वो 2% के आसपास है। इसके अलावा इसका नेट NPA भी कम हुआ है, 1.03% था दिसंबर 2022 में, जो इस समय 0.90% के आसपास, यानी 1% से भी नीचे आ गया इनका नेट NPA। और ये एक मजबूती का सबूत है कि यस बैंक वाकई में आने वाले समय आपको बेहतर रिटर्न दे सकती है। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च 2023 में FI के पास 23.10% की होल्डिंग थी, जो जून में बढ़ा के उन्होंने 23.79% किया, इस समय 23.39% के आसपास है। तो जून के मुकाबले होल्डिंग थोड़ी सी कम जरूर हुई है, लेकिन मार्च के मुकाबले अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग FI की बनी हुई है और FI का भारी भरकम निवेश है। SBI की बात अगर करें तो 37.77% की होल्डिंग थी मार्च में, जो जून में घट के 37.72% हो गई, लेकिन इस बार सितंबर में 40.68% की जबरदस्त होल्डिंग बढ़ चुकी है। यानी DI ने भारी भरकम निवेश किया सितंबर में, DI ने भरोसा कर लिया, यानी जो इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो इस समय यस बैंक के ऊपर भरोसा पूरा करे। गवर्नमेंट की अलग से यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग जबरदस्त घटी है। आप देखो कि 39.10% की होल्डिंग थी मार्च में, घट के जून में ये 38.47% के आसपास आ गई और सितंबर आते ये 35.90% पे आ गई है। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि जनरल पब्लिक को बेवकूफ़ बना के उनके शेयर लिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे शेयर FIDI के पास जा रहे हैं, वो जम के खरीदारी कर रहे, लगातार सेल के टारगेट देते हैं और ऐसे में भ्रमित होकर जो रिटेल इन्वेस्टर वो शेयर बेच रहे हैं और प्राइस बढ़नी शुरू हुई है। तो जब शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो उनके पास शेयर नहीं होंगे और इसीलिए मैं कहता हूँ कि यस बैंक में लॉन्ग टर्म का निर्णय लेके आप इसमें खरीदारी कर ले, आने वाले समय यस बैंक आपको माला माल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।